नमस्ते। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। देखते हैं कि आज की रीडिंग किस चीज़ के बारे में है। आज की रीडिंग है पैटर्न्स के बारे में। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई पैटर्न होता है, चाहे वो हमारे थॉट्स का हो, हम अपने काम में कैसे हैं उसमें एक पैटर्न हो, हमारी डेली रूटीन में कोई एक पैटर्न हम फॉलो करते हैं। किसी भी तरीके का पैटर्न जो हम सब की लाइफ में है, आज हम उसे डिस्कवर करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, बट आई एम श्योर आप सब किसी न किसी ऑप्शन के साथ ज़रूर इस रीडिंग को रेजोनेट कर पाएंगे, अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन से पैटर्न्स हैं और क्या उन पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, और यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत लेंदी रीडिंग नहीं है, शॉर्ट रीडिंग है ये। आपके सामने 4 कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऑप्शन 1, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑप्शन 3 एंड क्वीन ऑफ कप्स ऑप्शन 4। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। एक से ज़्यादा भी अगर आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली दूसरे ऑप्शन में आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस होंगे। इसका नेक्स्ट क्लिपिंग आपको एक क्लोज़र लुक आपको आपके ऑप्शंस का मिल जाएगा। आप अपने ऑप्शंस चूज़ करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, आप सबके फेथ और ट्रस्ट के लिए, एंड थैंक यू मेरी रीडिंग्स पे बार बार आके मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू। ग्रुप 1 जिन्होंने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपकी लाइफ में ऐसा क्या पैटर्न है जो आप फॉलो करते हैं। वो आपका पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो सकता है, आपकी लाइफ को हैंडल करने में उसकी अप्रोच की तरफ देखते हैं आपके क्या पैटर्न्स हैं जो आप फॉलो करते हैं। आप एक बहुत करेजियस इंसान हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, आप एक बार जो सोच लेते हैं उसको डेफिनेटली आप करते हैं। आप हर एक चीज़ के लिए एक सॉल्यूशन के साथ रेडी रहते हैं, एक्शन लेने के लिए आप हमेशा रेडी रहते हैं। आप किसी भी काम को हाथ में लेते हैं उसको कभी भी आप इनकम्प्लीट नहीं छोड़ते हैं। आप एक्शन में ज़्यादा बिलीव करते हैं बजाय बातें करने के लिए या बस सोचते रहने के लिए। एक्शन ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, अगर कोई आपके घर में अगर कोई ऑर्गेनाइज हो रही है पार्टी या कुछ भी, आप हमेशा आगे रहते हैं कि ठीक है ये सामान मैं ले आऊँगा या मैं ले आऊँगी। जहाँ पे एक्शन बहुत ज़्यादा लगता है, फिजिकल वर्क जहाँ ज़्यादा लगता है, आप वहाँ पे हमेशा रेडी रहते हैं। आपके बिजनेस आइडियाज़ बहुत अच्छे रहते हैं, आप अपने बिजनेस को हमेशा आगे ग्रोथ की तरफ, मूवमेंट की तरफ बढ़ाने में आपके आइडियाज़ हमेशा से रेडी रहते हैं। आप में एक डोमिनेटिंग नेचर है, आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। बहुत पैशनेट हैं आप किसी भी काम को लेकर, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, आपका काम है, करियर है। आप में एक पैशन है, आप में एक मैच्योर्ड एनर्जी का फील है, आप आउटगोइंग हैं, आप लोगों से मिलना पसंद करते हैं, आप आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और आप में एक मिस्टीरियस क्वालिटी है कि कई बारी आप अपनी चीज़ों को लोगों से सीक्रेटिव रखना जानते हैं। आप खुद के आइडियाज़ को आगे ग्रोथ की तरफ कैसे ले जाएंगे, उस एस्पेक्ट को कभी कभी आप सीक्रेटिव रखते हैं, ताकि जब सही टाइम होगा आप उस चीज़ को तब रिवील करेंगे। आप कभी ना कभी अपने साथ वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं जहां आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है उस पर काम कर सके। आप कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, चाहे रीडिंग है, चाहे आप
किसी वर्कशॉप को ज्वाइन करें, चाहे आप कोई ऑनलाइन कोर्स करें, कुछ भी, बट जहाँ पे आपकी अवेयरनेस बढ़े। आप उस टाइप के पर्सन हैं जो रुकना पसंद नहीं करते, एक स्टिल लाइफ पसंद नहीं करते। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट रहे, आप हमेशा उस चीज़ को देखते रहते हैं। ये जो मूवमेंट की एनर्जी है, ये आपका एक पैटर्न है लाइफ में। कई बारी आप बहुत डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप बहुत जल्दी से ले लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव वे में भी ले लेते हैं। आप कभी कभी उस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस नहीं करते हैं, और कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस लेकर आप कभी ना कभी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग सिचुएशन में भी आ जाते हैं। वो चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो आपको कभी ना कभी थोड़ा सा इतना वेलकम आप नहीं करते उस चैलेंजिंग सिचुएशन को अपनी लाइफ में, और आप उस चीज़ से बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। और उस एनर्जी से निकलने के लिए फिर आप कोई ना कोई एक्शन के लिए रेडी रहते हैं। एक थॉट चलता रहता है कि इस एनर्जी से अब मैं कैसे बाहर निकलूं। सो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि अगर आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन में आते हैं तो डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में आपकी लर्निंग्स के लिए आती हैं। उन लर्निंग्स को, उन चैलेंजेस में से जो लर्निंग्स हैं, उसको आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है, अपनी विजडम में यूज़ करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में दोबारा से वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर सकें। डिवाइन आपको और एक मैसेज दे रहे हैं पेशेंस का। वो आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप करेजियस हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेशेंस की आप में थोड़ी सी कमी है। जो इम्पल्सिव डिसीजंस आप लेते हैं, एकदम से उठ के चले जाना एक्शन लेने के लिए, किसी भी चीज़ को कई बारी आप दूसरा थॉट नहीं देते, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बिना समझे आप उस पर रिएक्ट करते हैं। तो डिवाइन यहाँ आपसे कह रहे हैं कि उस पैटर्न को थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। उस पैटर्न में आपको ठहराव लाने की ज़रूरत है, और वो ठहराव आपकी पेशेंस से आएगा। कोई भी सिचुएशन जब आपके सामने आती है, अपनी मैच्योरिटी यूज़ कीजिए, अपनी विजडम यूज़ कीजिए, अपनी नॉलेज को यूज़ करके 2 बारी उस चीज़ को सोच के पेशेंटली आप काम करिए। सो ये जो पैटर्न है आपकी लाइफ का, जहाँ पे आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं, इम्पल्सिव एक्शंस लेते हैं, वहाँ आपको डिवाइन एक थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं कि वहाँ आपको अपने को चेक करने की अब ज़रूरत है, उस पैटर्न से निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक ज़्यादा बेटर वे में, एक ज़्यादा और विजडम के साथ आगे बढ़ सकें। थैंक यू। ग्रुप 2 जिन्होंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपके लाइफ के ऐसे क्या पैटर्न्स हैं जो डिवाइन चाहते हैं कि आप उनको चेंज करें। उसमें थोड़ी सी आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है उन पैटर्न्स को। सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से ये पता चलता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा किसी ना किसी चैलेंज के लिए आप अपने आप को रेडी रखते हो। आप चैलेंजेस से घबराते नहीं हो। उन चैलेंजेस से निकलने के लिए अगर आपको किसी की गाइडेंस चाहिए तो आप उनकी हेल्प लेते हो। अगर आप अपने थॉट्स को उतना कंपोज कर पाते हो, उतना अपने अंदर रख सकते हो क्लैरिटी के साथ कि आप उन चैलेंजेस से निकलने में अपनी खुद की हेल्प आप खुद ही कर पाते हो। आप हमेशा एक चेंज के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपने अपने आप को लाइफ में प्रिपेयर करना सीख लिया है। आपके अंदर बहुत विजडम है, मैच्योरिटी है, जो लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ आपके अंदर आई है। आप एक ऑनेस्ट इंसान है जो अपने लाइफ में ऑनेस्टी के साथ, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपका काम है, आप हर जगह एक ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ को लीड करने में बिलीव करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ व्यूअर्स इसमें सिंगल पेरेंट हों या डिवोर्स्ड हों, सो वो लोग भी ये वीडियो हो सकता है देख रहे हैं इस टाइम पे। यहाँ पर जो कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ तो अंदर ऐसी बहुत बड़ी सैडनेस है, बहुत बड़ा एक स्ट्रेस है, एक सॉरो है जो आपने छुपा के रखा हुआ है।
आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने अपने आगे एक वॉल क्रिएट की हुई है जहाँ पे आप नए लोगों को, स्ट्रेंजर्स को अपनी लाइफ में वेलकम करने से डरते हैं। आपकी लाइफ में शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जहां आपकी लाइफ में बहुत अनक्लैरिटी रही है, सिचुएशंस क्लियर नहीं रही हैं, किस डायरेक्शन में जाना है आपको समझ नहीं आया हो, और ग्रेजुअली आपने अपनी विजडम से, अपनी समझ से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अपने लिए खुद एक रास्ता बनाया है, एक पाथ ऐसा क्रिएट किया है जिस पे आप अकेले चले हैं। इसीलिए शायद आपको नए लोगों को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए एक डर लगता है। आप उस पैटर्न में जहाँ पे आपने अपने अंदर इतना सारा सौरो दबा के रखा हुआ है, वो एक पैटर्न है जो आपको कहीं ना कहीं अंदर से लोनली बनाता है, आपको सबके बीच में भी एक अकेलेपन की फीलिंग देता है। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि उस पैटर्न को आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, उस लोनलीनेस से निकलने की ज़रूरत है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं आप अकेले नहीं हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी लाइफ में किसी भी तरीके की हेल्प जब आती है, चाहे वो एक थॉट से आए, चाहे कोई मैसेज से आए, चाहे कोई पर्सन, कोई इंसान आके हमारी हेल्प करे, वो वेज होते हैं डिवाइन के हमें उन सिचुएशंस में भी निकलने के लिए, थोड़ा होप बनाने के लिए हेल्प करते हैं। आपके अंदर रिग्रेट रहता है कि आपने ऐसे कैसे होने दिया अपनी लाइफ में, आपने कैसे किसी को इनवाइट किया, वेलकम किया अपनी लाइफ में, जिसने आपकी लाइफ में आपको बहुत बड़ा पेन दिया है। डिवाइन चाहते हैं कि आप उस पेन से अब बाहर आइए, उस रिग्रेट से बाहर आइए। आप पास्ट नहीं बदल सकते, लेकिन आपका प्रेजेंट आपके पास है। आज आप अपने प्रेजेंट में अगर न्यू एनर्जीज़ को, न्यू सोल्स को वेलकम करेंगे, तभी आप अपनी उस सौरों से निकल पाएंगे। दुनिया में अलग अलग तरीके के लोग हैं और हर कोई हमारी लाइफ में हमें किसी ना किसी तरीके की लर्निंग, कोई ना कोई एक्सपीरियंस देने के लिए आता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशंस, हम अपने चैनल्स को ओपन रखें, ताकि हम अपने लाइफ में एक तरीके के पैटर्न से अपनी खुद की एनर्जीज़ को ब्लॉक ना करें। इस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ बहुत ब्लॉक्ड हैं, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपके रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपके अंदर फियर्स हैं, आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी प्रोफेशनल काउंसलर को, रेकी हीलर को मिल सकते हैं, ताकि ये जो सौरों को अपने अंदर रखना है, इस पैटर्न को आप ब्रेक कर सकें, नए लोगों को एक ज़्यादा पॉजिटिव वे में अपने लाइफ में वेलकम कर सकें। इस पैटर्न से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टेप लें और उन लोगों से हेल्प लीजिए जो एक्चुअली में आपकी लाइफ में आपको नेक्स्ट स्टेप लेने में हील कर सकें। थैंक यू। ग्रुप 3, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या पैटर्न है और क्या उसे बदलने की ज़रूरत है। सो ये जो कार्ड बता रहा है, ये बता रहा है कि आप लोग जो हो बहुत जेनरस लोग हो, आपके पास बहुत वेल्थ है, आप उसको शेयर भी करते हो, लोगों को जहाँ हेल्प की ज़रूरत है आप उनको हेल्प भी करते हो। पेशेंस बहुत है आप लोगों में, बहुत वाइज हो और बहुत आराम से आपका जो भी थॉट प्रोसेस है वो बहुत शांत है और बहुत शांत दिमाग से आप अपने डिसीजंस लेते हो लाइफ में। आपके पास सक्सेस है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, एक सोशल स्टेटस भी है आपकी लाइफ में। आप नर्चरिंग काइंड का के इंसान हो, जो लोगों को नर्चर करने में, उनकी केयर करने में आपको खुशी मिलती है। पर कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में एक ये भी पैटर्न है कि कभी कभी आप बहुत इम्पल्सिव वे में सोचने लगते हो, कि एकदम से कोई थॉट आया और उसका एकदम ही आप उसके लिए एक्शन ले लेते हो। कई बारी आप अपने एक्शंस को सोचते नहीं हो, सोच समझ के कई बारी आप एक्शंस नहीं लेते हो। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। जब कभी आप
आपको कोई इम्पल्सिव थॉट आता है, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सोच समझ के अपने एक्शन को अच्छे से प्लान कीजिएगा, ताकि आपको कोई लॉस ना हो, ताकि आप कहीं पर गलत सिचुएशन में ना फंस जाएं। यहाँ पर आपकी लाइफ का एक पैटर्न और नज़र आ रहा है, और वो है कि आप बहुत बार उस पास्ट की मेमोरी में चले जाते हैं जहाँ आपने अपनी किसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है, या आपने कुछ खो दिया है, या आपका कोई रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट हुआ। तो और आप उन चीज़ों की तरफ नहीं देखते जो चीज़ें आपने खुद अपने लिए क्रिएट की हैं, जिस चीज़ों से यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस ग्रीफ वाले पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को देखने की अब ज़रूरत है जो आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसे हैं, चाहे आपकी वेल्थ है, आपकी अच्छी हेल्थ है, आपका स्टेटस है। जो चीज़ आपने खो दिया, शायद वो आपके लिए था ही नहीं, शायद वो आपकी लाइफ में आपको कोई लर्निंग देने के लिए आया था, कोई लेसन सिखाने के लिए आया था, कोई कार्मिक बॉन्ड था आपको ज़रूरत है अपनी लाइफ में अपने पैटर्न्स को बदल के थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड लाने की ज़रूरत है। गॉड को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो आपकी लाइफ में लाए, जिस वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ गए, अबंडेंस की तरफ गए, सिक्योरिटी की तरफ गए। उन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, उन ब्लेसिंग्स के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड लाने की आपको ज़रूरत है। सो यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो पैटर्न है लोगों के साथ शेयर करने का, उनका ध्यान रखने का, उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी से बाहर आइए, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आइए, और अपने एक्शंस को थोड़ा सा और अच्छे से थॉटफुली प्लान कीजिए, ताकि आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से ही समझ सकें और अपने एक्शंस को और बेटर वे में प्लानिंग के साथ अप्लाई कर सके अपनी लाइफ में। थैंक यू। ग्रुप 4 जिन्होंने क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को चूज़ किया है, देखते हैं आपकी लाइफ का क्या पैटर्न है और क्या उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। सो यहाँ जो कार्ड बता रहा है आपके बारे में, जो रिवील कर रहा है कि आप एक बहुत नर्चरिंग, केयरिंग, सपोर्टिव इंसान हैं, जो अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को हर तरीके से सपोर्ट करना पसंद करते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं। आप जज नहीं करते लोगों को, उनकी सिचुएशंस को। आपसे जितना भी हो सकता है, आप बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, लोगों का दुख दर्द आपको छूता है, और आप उनको अपना दुख दर्द बना लेते हो और हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करते हो, हेल्प करते हो कि वो उस सिचुएशन से निकल पाएँ। आप बहुत ओवर थिंक करने वाले इंसान हो सकते हैं, या आप हर एक चीज़ में बहुत सारा थॉट प्रोसेस डालते हैं। कोई भी एपिसोड होता है, या अगर आपको आगे के लिए कुछ प्लान करना है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा आपको ऑक्यूपाई रखता है। आपका माइंड कभी शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ हमेशा सोच रहा होता है, इमेजिन कर रहा होता है। आप इंट्यूटिव भी बहुत हो सकते हैं। आप एक बहुत लॉयल इंसान हैं। कुछ आपके अंदर ऐसी सीक्रेट्स हैं जो दबी हुई हैं, जिनको आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं है जो जहाँ आप दूसरों को खुशी देने में अपनी एनर्जी लगाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी खुद की एनर्जी कहीं ब्लॉक्ड है। आपके दिल में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, ऐसे सॉरोज हैं, ऐसी हर्ट है जिसे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को मानते हैं, आपको उनकी बातें सुनकर बहुत शांति मिलती है, और आपकी लाइफ में पीस बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड का पीस, लाइफ में एक सुकून, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर की जो भी बातें हैं उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जितनी ऑनेस्टी आप अपनी एनर्जी में डालते हैं, रिलेशनशिप्स में डालते हैं, उतनी ही ऑनेस्टी आपको अपनी बातों को शेयर करने में भी लगानी चाहिए।
जो बातें आपके अंदर है वो आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही हैं और आप उस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस पैटर्न को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरे के दुख दर्द को अपना बनाना और अपनी दुख दर्द को अपने अंदर रखना, ये पैटर्न आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। किसी काउंसलर से मिलने की ज़रूरत है जहां आप बहुत फ्रीली अपनी बातों को शेयर कर पाएंगे, या किसी ऐसे स्पिरिचुअल गुरु को जिनकी बातें सुनकर आपको मोटिवेशन मिले, आपको सुकून मिले, जो आपको हील करें। उस पैटर्न में अब आपको जाने की ज़रूरत है, वो चेंज की ज़रूरत है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं ये जो आपके अंदर एक लोनलीनेस की एनर्जी है, इस एनर्जी से आपको अब निकलना है, इस पैटर्न से आपको निकलना है। सबके लिए केयर करना बहुत अच्छा है, लेकिन खुद को इग्नोर करना, इस पैटर्न को आपको खुद ही ब्रेक करना है। आपको जो ट्रू हैप्पीनेस मिलती है जिस भी चीज़ से, उस चीज़ में आपको अपना माइंड, अपनी एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो हार्ट चक्र है वो हील हो सके। इस टाइम पे वो ब्लॉक्ड है, वो इम्बैलेंस्ड है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को जिस भी तरीके से हो रिलीज़ करें। जब भी हो बात करें, चाहे आप एक सेल्फ टॉक करें जहां आप ऑनेस्टली अपने इमोशंस खुद को बता रहे हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी झूठ के, बिना कुछ छुपाए। वो करने से भी आप बहुत कुछ रिलीज़ कर पाएंगे, उस पैटर्न को तोड़ पाएंगे, ताकि आप खुद को हील कर सकें। सो प्लीज़ उस पैटर्न से बाहर आइए और अपने ब्यूटीफुल जो आपकी एक पर्सनालिटी है उसको और अच्छे से ग्रूम कर पाएँ, आप उसको और अच्छे से हील कर पाएँ, उसके लिए खुद को हील कीजिए। थैंक यू।